हेलो दोस्तों, आपका फाइनेंस दुनिया में स्वागत है। आज का टॉपिक है एनपीएस। एनपीएस बेसिकली एक नेशनल पेंशन स्कीम है। टुडे एजेंडा, व्हाट इज द एनपीएस? देन वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द what is the tier 1 and tier 2 account and the difference between them. Then we are just talking about the what is the tax benefit of NPS and annuity plan. सबसे पहले हम स्टार्ट होते हैं, व्हाट इज द एनपीएस? एनपीएस बेसिकली एक पेंशन स्कीम है। एनपीएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2004 में स्टार्ट किया गया था, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन इन 2019 में एनपीएस को सेल्फ एम्प्लॉयज है उनके लिए भी स्टार्ट कर दिया था, प्राइवेट एंड सेल्फ एम्प्लॉय के लिए भी स्टार्ट कर दिया था। एनपीएस का जो रिटर्न है वो डिपेंड ऑन द मार्केट रिटर्न एंड एनपीएस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो इसका ऑन एन एवरेज 10% के आसपास ये रिटर्न दे देता है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि एनपीएस एक अच्छा अच्छा अच्छी स्कीम है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, देन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कि व्हाट इज द टायर 1 एंड टायर 2 अकाउंट। एनपीएस के दो अकाउंट होते हैं, टायर 1 एंड टायर 2। कभी-कभी हमको जब हम फर्स्ट टाइम देखेंगे तो हमको कंफ्यूजन हो सकता है कि टायर 1 एंड टायर 2 अकाउंट क्या है। तो उसी को हम डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे है, आपका डाउट क्लियर करने के लिए। तो टायर 1 एक रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट है फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज। एंड अगर हम बात करें तो टायर 1 एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है रिटायरमेंट से पहले हम विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ स्पेशल केस होते हैं उसमें हम 25% जितना हमने उसमें इन्वेस्ट किया उसका 25% हम विड्रॉ कर सकते हैं। जो स्पेशल केस है उनकी बात हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम टायर 2 अकाउंट की बात करते हैं। बेसिकली ये जनरल इन्वेस्टमेंट है। टायर 2 एनपीएस अकाउंट एक्ट एज ए वॉलंटियर सेविंग अकाउंट एंड टायर 2 के अकाउंट में जो भी हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसको हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से विड्रॉ कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि टायर 2 की लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू द टायर 1। नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक डिफरेंस ऑफ द एनपीएस टायर 1 एंड एनपीएस टायर 2। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। एनपीएस टायर 1 को कोई भी इंडियन सिटीजन अगर उसकी एज 18 से 65 ईयर के बीच में है तो वो टायर 1 अकाउंट को खोल सकता है और ओपन करवा सकता है और टायर 1 अकाउंट ओपन करवा सकता है। एनपीएस टायर 2 की बात करें, कोई भी व्यक्ति जिसका अकाउंट टायर 1 में है वो टायर 2 ओपन कर सकता है। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लॉक इन पीरियड। जो एनपीएस का लॉक इन पीरियड है, जो सब्सक्राइब है उसकी 60 साल की एज तक होता है। लेकिन जो एनपीएस टायर 2 है उसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता। जब उसे रिक्वायरमेंट होती है वो अपने पैसों को निकाल सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन पर ईयर, अगर हम हर साल का कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एनपीएस टायर 1 में मिनिमम आपको एक बार तो कंट्रीब्यूशन करवाना है। टायर 2 में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अकाउंट ओपनिंग कंट्रीब्यूशन, जब भी आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मिनिमम 500 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे टायर 1 में एंड 1000 इन्वेस्ट करने होंगे टायर 2 में। मिनिमम सब्सक्वेंट कंट्रीब्यूशन, सब्सक्वेंट थोड़ा सा हमको लगता है ये क्या होता है। बेसिकली ये एसआईपी है। अगर हम एसआईपी स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो हमको, अगर टायर 1 में स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो हमको 1000 रुपये, मिनिमम 1000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करवानी पड़ेगी। और टायर 2 में स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो मिनिमम 250 की स्टार्ट करवानी पड़ेगी। अब हम आते हैं कि टैक्स बेनिफिट और कंट्रीब्यूशन। जो हम एनपीएस में अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें टैक्स में क्या फ़ायदा होता है।
जो एनपीएस टायर 1 अकाउंट है, उस पे हम 1.5 लाख तक का मतलब टैक्स के ऊपर डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम। जो भी आपने इनकम कमाई उसका 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन एनपीएस में आप अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो एडिशनल 50,000 के ऊपर भी टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम टायर 2 के अकाउंट पे आते हैं तो उसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। टैक्स ऑन विथड्रॉल, जब भी हम पैसा निकालते हैं ऑन मैच्योरिटी, जो भी जितना भी उनको पैसा मिलता है टायर 1 में, उस पे कोई टैक्स नहीं लगता, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। लेकिन हम टायर 2 की बात करें तो उस पे टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स बेसिकली आपके स्लैब रेट पे डिपेंड करता है। स्लैब रेट मतलब अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से निकालने की लिमिट, जब भी हम टायर 1 से पैसे निकालते हैं तो उसका एक लिमिट है कि आपका जितना भी कॉर्पस हुआ, टोटल कॉर्पस हुआ, उसका सिर्फ 60% निकाल सकते हैं। 40% की आपको एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा। अभी एन्युटी प्लान के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होता है, और उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब हम टायर 2 की बात करें तो इसमें हम टोटल जितना भी हमने टोटल कॉर्पस है उसको हम निकाल सकते हैं लमसम में, चाहे तो लमसम में, और हम मल्टीपल ट्रांजेक्शन में, कैसे भी, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ट्रांसफर फंड, टायर 2 का फंड को हम टायर 1 में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन एडिशनल करंट ईपीएफ फंड कैन आल्सो भी ट्रांसफर टू टायर 1। लेकिन जो फंड हमारे टायर 2 में है, टायर 2 के जो फंड है, इनकेस टायर कैन नॉट डज नॉट अलाउ एनी फंड ट्रांसफर। ओके, तो हम अब बात करते हैं कि एन्युटी प्लान क्या होता है। एन्युटी प्लान बेसिकली ये एक तरह से मैंडेटरी है फॉर सब्सक्राइबर एनपीएस, जो भी एनपीएस का सब्सक्राइबर होता है उसके लिए। इसमें क्या होता है, मैच्योरिटी के टाइम 60% जो उसका कॉर्पस है उसको तो वो लमसम में निकाल सकता है, लेकिन जो 40% बचा है उसके लिए उससे उसको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। एन्युटी से उसको पेंशन मिलेगी, और इसमें एक कंडीशन है, अगर आपका टोटल कॉर्पस की 5 लाख से कम है तो आपको एन्युटी लेने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा। एन्युटी क्या होती है, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 एएसपीज है, वो पीएफआरडीए के साथ काम करती है और वो एन्युटी प्रोवाइड करती है। इसमें कुछ फेमस है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। इनका हम एक बार एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। हम बताएंगे कि पीवीएस किस एएसपी ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए, उसके बेसिस पे आप एक चूज कर सकते हैं। अब जितना भी हमने पढ़ा, जितना भी हमने अभी सीखा, जितना भी मैंने आपको बताया, अगर आप उसको समराइज करना चाहते हो तो इस पेज पे मैं आपको टोटली उसको सब्सक्राइब करके बताता हूँ कि क्या है। सबसे पहले इस पिक्चर को देख के हमको ये दिमाग में आएगा कि ये एक रिटायरमेंट स्कीम है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। कोई भी पर्सन, कोई भी इंडियन सिटीजन अगर 18 की और 60 या 65 की उम्र में है तो वो उसको एनपीएस स्कीम को खोल सकता है, एनपीएस में अकाउंट खोल सकता है। लॉक इन पीरियड, जब उसकी एज 60 साल हो जाएगी तभी वो पैसे निकाल सकता है। एक कभी कभी इमरजेंसी में हम 25% अप टू 25% हम निकाल सकते हैं 3 साल ओपनिंग ऑफ अकाउंट। देन असेट्स क्लासेस, बेसिकली इसमें 4 एसेट क्लास होते हैं। इक्विटी जो डायरेक्टली लिंक होते हैं शेयर मार्केट से, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट चॉइस। दो तरह के होते हैं, एक्टिव और ऑटो। एक्टिव बेसिकली ये मतलब जो सब्सक्राइबर होता है उस वो अलोकेट करता है कि उसको इक्विटी में कितना परसेंटेज चाहिए, और ऑटो बेसिकली प्री डिफाइंड, जो गवर्नमेंट के द्वारा एज के बेसिस पे वो प्री डिफाइंड परसेंटेज रखते हैं। कॉस्ट, अगर हम इसकी कॉस्ट का जो चार्ज लगता है अगर हम म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो नेग्लिजिबल, बहुत कम है। एनपीएस अकाउंट अगर हमको ओपन करना है तो हम चाहे तो उसको ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं, चाहे तो किसी पीओपी में जाके ओपन कर सकते हैं, किसी बैंक में जाके ओपन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि ऑनलाइन, मैं उसके लिए डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा,
अभी इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर अभी बनाता हूँ तो। तब हम उसका अच्छे से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपने स्टार्टिंग से अब तक कोई वीडियो देखी होगी तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको एनपीएस का एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हमारा काम पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे और आपके पैसे को बढ़ाते रहेंगे जैसे आप। और थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।